हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छाबड़ा प्रॉपर्टीज़ में। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियोस पे, आपको यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से सेक्टर में कितने पॉकेट्स अवेलेबल हैं, किस सेक्टर में क्या रेट चल रहा है, क्या साइजेस हैं, कितने मीटर की रोड हैं। तो उन सारी चीज़ों पे हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि आज की डेट में मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल में सबसे ज़्यादा सेल परचेज होती है। तो रेजिडेंशियल जो सेक्टर्स हैं वो हमारा सेक्टर 16 है, सेक्टर 17 है, सेक्टर 18 है, सेक्टर 20 है, और एक न्यू सेक्टर है जो सेक्टर 22D है। इसके अलावा एक सेक्टर 24A और है, जिसमें अभी नई एक स्कीम आई थी। अभी तक उसमें रजिस्ट्रियां नहीं खुली हैं, इस वजह से वहां पर सेल परचेज नहीं है। ज्यादातर जो प्लॉट्स आज की डेट में सेल होते हैं वो सेक्टर 17 में होते हैं, सेक्टर 18 में होते हैं, सेक्टर 20 में होते हैं और सेक्टर 22D में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर 17 की। सेक्टर 17 में जो है वो 3 ब्लॉक हैं, ए, बी एंड सी। 3 ब्लॉकों में जो साइजेस हैं, ए ब्लॉक की बात करूं मैं 200 स्क्वायर मीटर का साइज है, बी ब्लॉक की बात करूं मैं तो वहां पे 162 स्क्वायर मीटर का साइज है, और सी ब्लॉक की बात करूं तो वहां पे 120 स्क्वायर मीटर का साइज है। सेक्टर 17 की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे से एक 130 मीटर का रोड है, जो सेक्टर 18 के साइड से कनेक्ट करते हुए आपको सेक्टर 17 की ओर ले जाता है। सेक्टर 17 में अगर रेट्स की बात करें तो आज की डेट में 200 मीटर के साइज का लगभग रेट होगा 1.6 के आसपास। 162 मीटर की बात करें तो 1.3 टू 1.4 के आसपास रेट है, और 120 मीटर की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास में प्रॉपर्टी वेरी करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं रोड्स के ऊपर। तो सारी की सारी जो रोड्स हैं वो सेक्टर, चाहे वो 120 मीटर हो, चाहे वो 162 मीटर हो, चाहे वो 200 मीटर हो, मिनिमम जो रोड है वो 12 मीटर से स्टार्ट है, जो 40 फुट की रोड होती है। मेन जो 130 मीटर से जो कनेक्टिविटी है वो 30 मीटर की है। 30 मीटर के थ्रू आप 120 या 162 के साइज में आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्टर 18 की। सेक्टर 18 में जो ओवरऑल जो पॉकेट है वो है 27, जिसमें जो सारे के सारे पॉकेट्स जो स्टार्ट होते हैं वो न्यूमेरिक से स्टार्ट होते हैं। न्यूमेरिक के अलावा 2 पॉकेट्स ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिक नहीं है, आई और जे, जो कि सेक्टर 18 में आज की डेट में अवेलेबल है। पॉकेट 2, पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 5 ऐसे करके इनके सारे पार्ट्स डिवाइड किए हैं। आई और जे 2 पॉकेट ऐसे हैं जो कि जिनकी अलॉटमेंट तो सेक्टर 20 में हुई थी, बट 2009 में किसी कारणवश वहां पर जगह न होने के कारण ये सेक्टर 18 में शिफ्ट कर दिए गए थे। तो आईजे भी हमारा सेक्टर 18 का पार्ट है। एक पॉकेट है पॉकेट 8, जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ऐड हुआ है। तो एक पॉकेट 8 भी है जिसमें हमारे छोटे प्लॉट्स भी हैं, 60 मीटर के हैं, 90 मीटर के हैं, 120 मीटर के हैं। तो छोटे प्लॉट्स भी अवेलेबल है। ओवरऑल जो सेक्टर 18 जो है वो ज्यादातर जो सारा का सारा साइज है उसमें 300 मीटर का साइज है, 7D, 7E और पॉकेट 8 को छोड़ के। 7D में जो साइज आता है वो आपका 60 मीटर और 120 मीटर का साइज आता है। 7E में जो साइज आता है वो 90 मीटर और 162 मीटर का साइज आता है। अगर मैं सेक्टर 18 के 120 मीटर प्लॉट्स की बात करूं तो रेट्स जो वेरी कर रहे हैं वो आज की मार्केट के अकॉर्डिंग 1.20 से लेके और 1.30 के आसपास तक वेरी कर रहे हैं। बाकी डिपेंड ऑन सप्लाई होता है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट थोड़े से नीचे आ जाते हैं, सप्लाई नहीं होती है तो प्रॉपर्टी के रेट्स जो है थोड़े से ऊपर रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर 18 7D में 60 मीटर के साइज की। तो 60 मीटर के साइज का अप्रॉक्स रेट जो है वो 70 लाख के अराउंड है। 70-75 के आसपास प्रॉपर्टी आपको वहां पे मिलती है। 7E की बात करें, 7E में जो 90 मीटर का साइज है उसका जो रेट आज की डेट में है वो 95 से लेके 1 CR के आसपास का रेट है। उसके अलावा जो 162 मीटर के प्लॉट्स हैं उनका जो रेट है वो 1 करोड़ 35 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक का रेट है। आज की मार्केट जो वेरी कर रही है उस हिसाब से जो सेक्टर 18 में जो 300 मीटर के प्लॉट्स हैं, 300 मीटर के प्लॉट्स का रेट लगभग अगर आप सेक्टर 18 में स्टार्टिंग करें तो हमें एक 1.85 CR से स्टार्टिंग होती है और 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन पॉकेट्स। अब हम आते हैं कि सेक्टर 18 में जो पॉकेट्स हैं उनमें अच्छे पॉकेट्स कौन कौन से हैं। हालांकि अच्छे सारे पॉकेट्स होते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कुछ पॉकेट्स के आसपास विलेजेस लगते हैं,
तो लोग विलेजेस के आसपास प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, तो थोड़ा सा उसमें एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। लोग साउथ फेसिंग की प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं कि साउथ नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जो पॉकेट्स, जो आज की डेट में जो प्रीमियम पॉकेट्स हैं, आप सेक्टर 18 में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक 24 मीटर रोड से एंट्री होती है और एक 100 मीटर रोड से एंट्री होती है। 100 मीटर पे जो भी पॉकेट लगते हैं, जैसे कि 2A है, 2C है, 3ABCD है, 4A है, आपका 6D है, 5C है, ये सारे पॉकेट्स अच्छे पॉकेट्स हैं। अगर मैं बात करूं 24 मीटर रोड से एंट्री करते हैं तो सबसे पहला पॉकेट पड़ता है 7A पॉकेट, I पॉकेट, J पॉकेट, 2B पॉकेट, 5A पॉकेट, 1A 1B। ये सारे पॉकेट 24 मीटर से पास में लगते हैं, तो ये भी पॉकेट्स जो हैं वो अच्छे पॉकेट्स हैं। 130 मीटर पे जो पॉकेट लगता है वो लगता है हमारा 7C। तो 7C भी एक अपने आप में एक अच्छा पॉकेट है। सामने 130 मीटर के सामने इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो वो भी एक अच्छा पॉकेट है, तो आप वहां पे भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, सेक्टर 18 में सारी जो मिनिमम जो रोड्स हैं वो 12 मीटर की ही हैं। मैक्सिमम रोड की बात करूं तो 12 के बाद 18 मीटर है, 18 मीटर के बाद 24 मीटर है, 24 मीटर के बाद 45 मीटर की रोड्स भी अवेलेबल हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी आई थी कि अगर 12 मीटर से ऊपर जो भी सड़क होती है उन पे आप कमर्शियल कर सकते हैं, तो वो जब भी अथॉरिटी पास करती है तो आप 24 मीटर, 18 मीटर या 45 मीटर की रोड पे आप कमर्शियल भी उस पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर 20 के बारे में। सेक्टर 20 में जो पॉकेट्स हैं, टोटल पॉकेट 19 है। सेक्टर 20 में 19 पॉकेट्स में जो पॉकेट्स स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे अल्फाबेटिकली हैं, जैसे कि ABCDEFG। तो ए पॉकेट जो है वो 4000 स्क्वायर मीटर का पॉकेट है। बी पॉकेट की बात करूं तो 2000 मीटर का पॉकेट है। CDE ये 1000 मीटर के पॉकेट्स हैं। FGHKLMNOP ये जो पॉकेट्स हैं ये आपके 300 मीटर के पॉकेट्स हैं। QRSTU ये 5 पॉकेट जो हैं वो 500 मीटर के हैं। लोकेशन की बात करूं तो ए पॉकेट और बी पॉकेट जो है, जो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से लगता हुआ पॉकेट है। 1000 मीटर के जो पॉकेट्स हैं वो 4000 के जस्ट पीछे हैं। 300 मीटर के पॉकेट जो है, जो 100 मीटर की मेन रोड है, जो डिवाइडिंग रोड है 18 और 20 की, 2 पॉकेट उस पे लगते हैं, 3 पॉकेट FGH। बाकी के पॉकेट जो है वो कैनाल के पीछे हैं, KLMNOP। 500 मीटर की जो लोकेशन है वो सेक्टर 21 से बिल्कुल लगी हुई है, फिल्म सिटी के पास लगते हैं, QRSTU। इनमें मैं बात करूं, ए पॉकेट में मिनिमम रोड जो है वो 24 मीटर की है। बी पॉकेट में जो मिनिमम रोड है वो 18 मीटर की है। CDE में भी 18 मीटर की रोड है। और आपका 300 मीटर के जो साइज हैं, F से लेके P तक, इनमें 12 मीटर की रोड है और 500 मीटर में भी 18 मीटर की रोड है। अब हम बात करते हैं रेट्स की, कि रेट्स क्या क्या है। 4000 मीटर की बात करूं तो आज के टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो 60,000 के अराउंड वेरी करती है। कोई भी अवेलेबिलिटी होती है तो 60,000 के आसपास का 4000 मीटर का प्लॉट का रेट है। 2000 मीटर में बात करूं तो 2000 मीटर में आपका 60,000 रुपए से लेके 65,000 रुपए, 70,000 रुपए तक प्रॉपर्टी वेरी करती है। 1000 मीटर की बात करूं तो 1000 मीटर में स्टार्टिंग जो हो जाती है वो 62-63,000 पर स्क्वायर मीटर से स्टार्ट हो जाती है, और आपका जो जो प्रॉपर्टी वेरी करती है वो 75,000-76,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक वेरी करती है। 300 मीटर की बात करूं तो 300 मीटर आपका 60,000 से स्टार्ट होके और आपका 80,000 तक वेरी करता है सेक्टर 20 के अंदर। 500 मीटर की बात करूं तो 500 मीटर अराउंड 70,000 रुपए से स्टार्ट होता है और आपका जो जाता है वो 80-85 तक 500 मीटर वेरी करता है। उसका कारण ये है, 500 मीटर में प्लॉट्स की जो संख्या है वो बहुत कम है और डिमांड थोड़ी सी रहती है, क्योंकि 500 मीटर बिल्कुल फिल्म सिटी से लगे हुए पॉकेट्स हैं, तो उनमें लोग थोड़ा सा, लोकेशन उनकी अच्छी है तो थोड़ी डिमांड रहती है, इसलिए उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको मिनिमम प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग प्रॉपर्टी है वो 3.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है, और जो फिल्म सिटी फेसिंग के प्लॉट्स हैं वो 4.25 4.5 के आसपास आपको मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर 22D के बारे में। सेक्टर 22D जो है हमारा, उसमें 2 ब्लॉक हैं, ए और बी, जिसमें ए ब्लॉक में 162 मीटर के प्लॉट हैं, बी ब्लॉक में आपका 120 मीटर के प्लॉट्स हैं। ए ब्लॉक में 162 मीटर के जो प्लॉट्स हैं उनका जो रेट आज की डेट में चल रहा है वो 1.35 से लेके और 1.5 करोड़ रुपए तक वेरी कर रहा है। 120 मीटर का जो प्लॉट का रेट है 22D के अंदर वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक वेरी कर रहा है। अभी जो ब्लॉक, कुछ ब्लॉक ऐड भी हुए हैं 22D के अंदर, जैसे कि सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो उनमें भी 120 मीटर का साइज है डी ब्लॉक में, और सी ब्लॉक में जो साइज है वो 162 मीटर का साइज है। तो ये अभी नए ऐड हुए हैं, अभी इनमें रजिस्ट्रियां ओपन नहीं हुई हैं, कुछ एक आधा कुछ लेटर चले गए हैं, तो अथॉरिटी से जब भी लेटर जाएंगे उसके बाद ही वहाँ पे रजिस्ट्री स्टार्ट होंगी, तो फिर सेल परचेज स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा मैं बात करूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो जैसा कि
इंडस्ट्रियल एरिया जो वहाँ पे सेक्टर 28 है, सेक्टर 32 है, 33 है, आपका सेक्टर 29 है, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। सेक्टर 33 में आपका टॉय सिटी है, सेक्टर 32 एमएसएमई है, सेक्टर 29 में अपैरल भी है, एमएसएमई भी है, और सेक्टर 18 में आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। उसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल फिल्म जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनसे लगता हुआ है। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी आ रही है। उसके अलावा आपका पतंजलि है, लावा है, वीवो है, ये सारी फैक्ट्रियां भी वहाँ पर आ रही हैं जो सेक्टर 24 के आसपास आ रही हैं। अभी मैं बात करूं बिल्डर्स की कि बिल्डर्स कौन कौन से बिल्डर्स हैं जो वहाँ पे आप आ गए हैं। एक एस बिल्डर है जो जिसने एस ने अभी लगभग 3 से 4 प्रोजेक्ट वहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा आपका एटीएस है, और आपका ग्रीनवे है, गौर यमुना सिटी है। उसके अलावा निम्बस का पाम विलेज है, पूर्वांचल का भी प्रोजेक्ट आया है, सुपरटेक का भी प्रोजेक्ट है। तो बिल्डर्स भी धीरे धीरे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं। अब एक सबसे अहम जो सवाल होता है वो सवाल ये होता है कि यमुना एक्सप्रेसवे जो बस रहा है आज की डेट में, एक नई सिटी बन रही है नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा का पूरा डेवलप है, तो हम यमुना एक्सप्रेसवे पे ही क्यों इन्वेस्ट करें, या नोएडा या ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं मना किसी को नहीं करता कि आप नोएडा में इन्वेस्ट मत करो, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट मत करो, आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि अगर आज की डेट में हम दिल्ली एनसीआर में देखें तो जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, आपका जो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है जिसमें कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होती हैं, एज अ लीगल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करने जाओ तो 60,000 70,000 रुपए मीटर के रेट पे यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ग्रेटर नोएडा में भी लाख रुपए से ऊपर का रेट है, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मीटर का रेट है। और अगर आप नोएडा चले जाते हैं तो 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए मीटर का रेट नोएडा का है। तो एंड यूजर के लिए तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 60-70 हज़ार रुपए का रेट है। अगर नॉर्मल भी बढ़ेगा तो 20-30 हज़ार रुपए मीटर भी बढ़ता है, तब भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिल सकता है। बाकी इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, दिन ब दिन एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यमुना से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।